नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर 1 का शीर्षक है पर्यावरण, जो यूपीएससी में सभी स्टेट पीसीएस में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, सभी में क्वेश्चन आता है। इससे एनसीईआरटी की बात की जाए तो इसमें सभी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि कुछ चीजें ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि मेरा पीसीएस में 5 बार पीटी निकालने का अनुभव है, और मैंने भी 6 से 12 तक का जो नोट्स होता है, सिलेक्टिव नोट्स बनाकर पढ़ा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पर्यावरण चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पारितंत्र कैसे बनता है। तो पारितंत्र जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, यानी जैव और अजैव, इन दोनों के अंतर संबंध से पारितंत्र का निर्माण होता है। अजैव में हो गया स्थल, जल, वायु, गैस, और जैव में मानव भी एक प्रमुख घटक है। इन दोनों के अंतर संबंध से पारितंत्र का निर्माण होता है। अगर पर्यावरण घटक की बात की जाए तो इसमें प्राकृतिक घटक होता है, मानव घटक, मानव खुद भी एक घटक होता है, मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक जो पर्यावरण होता है वो एक घटक होता है। प्राकृतिक में हो गया स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के मिलने से हमारा जैव मंडल का निर्माण होता है। और मानव जो है इस प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके, जैसे खनिज का, इसके रिसोर्स का उपयोग करके इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग का निर्माण करता है। ये मानव निर्मित घटक हो गया। और मानव द्वारा ही, मानव के इस सांस्कृतिक पर्यावरण में कई घटक शामिल होते हैं, जैसे एक व्यक्ति हो सकता है, परिवार है, समुदाय होता है, धर्म होता है, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां विद्यमान होती हैं। और इस आधार में हम पर्यावरण के डिफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। यानी जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण जिसमें जीव और अजीव दोनों मिश्रण शामिल हो। जीव का मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। अजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जल, वायु, ये इत्यादि। यानी पर्यावरण जो होता है प्रकृति और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है। ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी जरूरतें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए प्राकृतिक वातावरण में हम परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, जिसका परिणाम आज हम तापमान में वृद्धि, असमय वर्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में अभी हमने पढ़ा कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण के बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हम पर्यावरण के जब क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें 4 चीज आता है। एक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का जो मिश्रण होता है जैव मंडल। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का जहाँ पे अंतर संबंध हो रहा है वहां जैव मंडल का निर्माण हो रहा है। एक एक करके हम स्थल मंडल को जानेंगे, वायुमंडल, सबके बारे में जानते हैं। तो स्थल मंडल यानी पृथ्वी का ठोस प्रॉपर्टी, यानी कठोर जो प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी जो परत होता है, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान और खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं पठार, देखते हैं पहाड़, देखते हैं मैदान, देखते हैं घाटी, मतलब यहाँ पे विषम स्थलाकृति पाई जाती है। और ये विभिन्न संसाधनों का भी स्रोत है, जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया, खनिज संपदा हो गया। इसके द्वारा अलावा मानव द्वारा निर्मित भी, जैसे कृषि, मानव बस्ती, इन सब का ये स्रोत होता है। और यह सिर्फ महाद्वीप पे ही नहीं पाया जाता है, बल्कि महासागर की सतह पे भी पाया जाता है। दूसरा हुआ जलमंडल। जलमंडल यानी जल का क्षेत्र होता है। जल जैसे विभिन्न स्रोत होते हैं, आप देखते हैं नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर आदि जैसे विभिन्न से मिलकर यह बनता है। यानी आप देखते पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71 भाग पे यह विस्तृत है। यही कारण है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। कुल जल का लगभग अगर हम देखेंगे तो महासागर में 97% महासागर में जल है, जो लवणीय जल के रूप में है। इसके अलावा अन्य जो मीठे जल हैं उसके स्रोत हो गए हिमनद, भूमिगत झील, सरिता इत्यादि। 2.5%। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस
किस स्रोत में कितने % जल है। ये पीटी में भी क्वेश्चन है। इसका यूज आप मेंस के डाटा में भी कर सकते हैं। तो इनका उपयोग दोनों जगह किया जा सकता है। अब तीसरा हो गया वायुमंडल। वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वायुमंडल को थामे हुए है। इसमें गैस है, धूलकण है, जलवाष्प उपस्थित रहता है। इसके अलावा वायुमंडल जो है सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और जिस प्रकार वर्तमान में आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दोनों कारकों से हो सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित ने इन्हें अधिक घुलनशील बना दिया है। अतः स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का मिश्रण जहां होता है वो बनता है जैव मंडल। यानी जहां पे पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल इस सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी वो पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बना। उपयोग हम मेंस के डायग्राम में कर सकते हैं। पारितंत्र किसको कहते हैं? पारितंत्र का मतलब होता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में 2015 में पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जहां भी हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बुक पढ़ते हैं वहां पर भी इसके बारे में दिया है। चूंकि एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा इसके बारे में फोकस होना चाहिए कि पारितंत्र होता क्या है। कि पारितंत्र का कई उदाहरण हैं। इस छोटे तालाब से लेकर बड़े अधिक वर्षावन वाले क्षेत्र भी होते हैं, वो पारितंत्र के उदाहरण हैं। ये छोटा तालाब का पारितंत्र है जो मतलब आप पिक्चर के माध्यम से पारितंत्र को समझ सकते हैं। हम आते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रारंभिक मानव, आपने पढ़ा होगा कि प्रारंभिक मानव प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करता था, जबकि आधुनिक मानव तकनीकी युग का मानव है जहाँ पे कई परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं मानवीय पर्यावरण में परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण है। औद्योगिक क्रांति है जिससे उत्पादन बढ़ा, परिवहन क्रांति है कनेक्टिविटी को जिसने आसान बनाया, सूचना और संचार क्रांति है जिसने विश्व में संचार को सहज और द्रुत बनाया। और इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। और एक जो एनसीईआरटी का जो जो भी बॉक्स होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीटी में हो और चाहे मेंस में हो। हमें अक्सर देखा जाता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉक्स है जिसमें बताया गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इस कि किस संस्था द्वारा इसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। और तीसरा, हर वर्ष इसका एक होस्ट कंट्री होता है। 5 जून को एक होस्ट कंट्री जहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दूसरा, इसके हर साल एक थीम होते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये